हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11th का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्वेश्चन नंबर 19 एंड इट्स ऑनवर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में जितने भी क्वेश्चन थे वो नॉर्मल मैथमेटिकल स्टेटमेंट था। क्वेश्चन नंबर 18 था हमारा लीनियर इनइक्वालिटी पे बेस्ड। ओके, इसमें जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसका पैटर्न अलग है, बट ये आसान है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस समझने हैं, फुल कंसंट्रेशन से, फुल डेडिकेशन से। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, प्रूव दैट n into n plus 1 into n plus 5 is a multiple of 3। ओके, अच्छा एक बात और, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल? अगर मैं ये कहूं 3 का मल्टीपल बताओ, तो 3 के मल्टीपल का मतलब है 3, 6, 9, 12 ऑल दैट नंबर दैट कम्स इन द टेबल ऑफ 3। हर वो नंबर जो 3 के टेबल में आता है वो उसका क्या है? मल्टीपल है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको स्टेटमेंट क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट n into n plus 1 n plus 5 is a multiple of 3। वही सारे प्रोसेस, हम n equal to 1, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर देखें 3 से डिविजिबल है, फिर k के लिए हम सपोज करेंगे, देन k plus 1 के लिए हम क्या करेंगे? शो करेंगे, प्रूफ करेंगे। ओके, तो क्या होगा? पुटिंग n equals to 1, पुटिंग n equals to 1, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 1 into 1 plus 1 क्या होगा? 2, और ये क्या हो जाएगा? 1 plus 5 6, that is equal to क्या हो जाएगा? 12, which is a multiple of 3। ओके, तो क्या करेंगे आप? Pn is true for n equals to 1। ओके, इसके बाद हम सपोज करेंगे, सपोज Pn is also true for n equals to k। तो क्या होगा? अगर आप k के लिए लेट करोगे तो क्या हो जाएगा? ओके स्टूडेंट्स, तो इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से समझिए कि हमारा जो टर्म्स गिवन है n into n plus 1 into n plus 5 3 का मल्टीपल है। जो 3 का मल्टीपल होगा वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल भी होगा, याद रखना। ओके, इट्स मीन 3 से इस नंबर में डिवाइड देने पर मैं लेट कर रहा हूं, सपोज कोई क्वेश्चन क्या आता है? m आता है, और रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये हमने लेट किया है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएगा, अगर इससे कंप्लीटली डिविजिबल है तो 1 2 3 4 5 समथिंग, इन सारे नंबर्स को मैंने क्या लेट कर लिया? m लेट कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका डिविडेंड है n into n plus 1 n plus 5 इक्वल्स टू, याद करो 9th 10th क्लास में एक रिलेशन था हमारा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो क्या हो जाएगा? 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3m डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट 3m प्लस रिमाइंडर 0, तो क्या हो जाएगा? n into n plus 1 into n plus 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3m के। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने यहाँ पे m क्यों लेट किया है। मैंने m लेट किया है किसको? क्वोशिएंट को। ओके, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? देखिए, अगर आप k टर्म के लिए लिखोगे तो इस स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे? n के प्लेस में क्या पुट करेंगे? k। तो ये हो जाएगा आपका k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5 इक्वल्स टू 3m। ये हमने लेट किया है। थोड़ा सा इसे सॉल्व कीजिए, k एज इट इज, इस k से इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? k स्क्वायर प्लस 5k, 1 से मल्टीप्लाई करो तो k प्लस 5 इक्वल्स टू 3m। तो क्या हो जाएगा? k इंटू k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 5 इक्वल्स टू 3m। k से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k इक्वल्स टू 3m। स्टूडेंट्स, सबसे आसान कंटेंट पता है क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो इस इक्वेशंस को इक्वेशन 1 मान लीजिए, और ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए कि शो करो ये इसका मल्टीपल है, ओके, या ये इसका इससे डिविजिबल है, तो स्टूडेंट्स जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है आप उसकी वैल्यू निकाल लेना। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, अगर आप k क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे, k क्यूब, तो क्या हो जाएगा? 3m
6k² को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा -6k²। 5k को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5k। इक्वेशन 2। ओके, अब हमें k+1 के लिए शो करना है, तो नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn is also true for n equals to k+1। तो pk+1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? pk+1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? जो ये k टर्म था, इस k के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे? k+1। LHS में तो क्या हो जाएगा k+1 इंटू k+, यहाँ पे k+1 ऑलरेडी है, अगर आप k के प्लेस पे k+1 पुट करोगे तो टर्म्स क्या हो जाएगा k+2, और यहाँ पे k+1 रखेंगे तो 5 और 1 6, k+6। स्टूडेंट्स, किसी दो टर्म को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, k+1 एज इट इज। इस दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा k² प्लस 6k, और 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 12। तो क्या हो जाएगा हमारा k+1 इंटू k², 6 और 2 क्या हो जाएगा 8k प्लस 12। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट टर्म? k+1 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब k से करेंगे तो क्या हो जाएगा k³ प्लस 8k² प्लस 12k, k³ प्लस 8k² प्लस 12k, k³ k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k³ प्लस 8k² प्लस 12k, 1 से करेंगे तो क्या होगा प्लस k² प्लस 8k प्लस 12, k² प्लस 8k प्लस 12। तो क्या हो जाएगा? ये टर्म हो जाएगा आपका k³ प्लस 8k², 1k² क्या हो जाएगा 9k², 12k और 8k क्या हो जाएगा 20k, और लास्ट में प्लस में कितना गिवन है हमारा 12। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए k³ के प्लेस पे ये टर्म हम पुट कर सकते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। k³ के प्लेस में अगर आप ये टर्म पुट करोगे 3m माइनस 6k² माइनस 5k, और ये सारे टर्म सेम 3m माइनस 6k² और माइनस 5k, रिमेनिंग टर्म्स आर सेम, प्लस 9k² प्लस 20k प्लस 12। तो क्या हो जाएगा 3m माइनस 6k² प्लस 9k² क्या हो जाएगा 3k² माइनस 5k प्लस 20k क्या हो जाएगा प्लस 15k और प्लस 12। स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें से 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा रिमेनिंग टर्म्स m प्लस k², 3 5 जा 15, 5k, 3 4 जा 12। कहने का मतलब अगर आप इस k के प्लेस पे k+1 भी पुट करते हो तो इस पूरे के मल्टीपल में कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इसका मतलब जो k+1 टर्म है हमारा वो भी 3 से क्या है डिविजिबल है, या 3 का क्या है मल्टीपल है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे which is multiple of 3, hence by PMI means principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to n। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा 10 to the power 12 minus 1 plus 1 is divisible by 11। ओके, तो ध्यान से देखिए, वही सारे स्टेप्स Pn स्टेटमेंट गिवन है n इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे ट्रू है या नहीं है, उसके बाद k के लिए सपोज करेंगे, फिर k+1 के लिए प्रूफ करेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या हमारा पुटिंग n इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स, जब n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 to the power 2 1 जा 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 और प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, तो 10 to the power 1 कितना हो जाएगा 10 और प्लस 1 दैट इज इक्वल टू
11 आ रहा है ना, तो विच इज डिविजिबल बाय 11। ओके, तो क्या करेंगे आप, सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे, सपोज Pn इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप हमारा, ये जो टर्म्स है इस टर्म्स में n के प्लेस में क्या पुट करेंगे, k। तो pk स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, pk सच दैट 10 टू द पावर 2k माइनस 1 और प्लस 1 दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 11 ना, तो आप इसे क्या लिखोगे, इक्वल्स टू 11 और मैं कोशेंट को क्या लेट कर रहा हूं, m। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कोशेंट को हम क्या लेट करेंगे, m। ओके, तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आपको याद होगा कि अगर x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n है, अगर बेस सेम है तो और डिवीजन में है तो पावर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो x टू द पावर क्या होता है, m माइनस n। तो आप इस प्रॉपर्टी को रिवर्स भी तो कर सकते हो, अगर x टू द पावर m माइनस n है तो वी कैन राइट इट x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, लिख सकते हैं ना। तो सेम तरीके से अगर आप इसे ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हो 10 टू द पावर 2k अपॉन 10 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 11m। 1 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आप 10 टू द पावर 2k की वैल्यू निकालेंगे तो 10 टू द पावर 2k इक्वल्स टू किसी भी टर्म्स का पावर 1 उसकी वैल्यू कितनी होती है, उतनी होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से ये टर्म क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू में क्या हो जाएगा, 11m माइनस 1 इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, k प्लस 1 टर्म के लिए इस स्टेटमेंट को शो करेंगे। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn is also true for n equals to k plus 1। तो स्टेटमेंट फॉर pk प्लस 1 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इस स्टेटमेंट में n के प्लेस का k प्लस 1 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2 और k के प्लेस में क्या लिखेंगे आप, k प्लस 1 और पावर में -1 और इस पूरे टर्म में +1। ओके, यही तो होगा, 2 इंटू n के प्लेस पे k प्लस 1 और -1 और पूरे टर्म में कितना की मेरा +1। इसे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2k प्लस 2 और -1 और +1। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 2k और 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 प्लस 1। ओके, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, आप इसे और कैसे ब्रेक कर सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 10 टू द पावर 2k इंटू 10। अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो तो पावर को आप ऐड कर सकते हो, और अगर पावर ऐड किया हुआ है तो सेम बेस में हम ब्रेक भी तो कर सकते हैं ना। तो पहले टर्म का पावर क्या हो जाएगा 2k और दूसरे टर्म का पावर कितना हो जाएगा 1 और लास्ट में +1 हमारे पास गिवन है। ओके स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट आपका ये था 10 टू द पावर 2k इक्वल्स टू 10 इंटू 11 है -1। तो क्या 10 टू द पावर 2k के प्लेस में ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, डेफिनेट बिल्कुल। तो इसे पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 10 आपका ऑलरेडी है, 10 टू द पावर 2k के प्लेस में ये वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 11 है -1, 10 इंटू 11m -1 और लास्ट में कितना गिवन है हमारे पास +1। ओके, तो 10 10 सा कितना हो जाएगा 100, 11m -1 +1 मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 100 क्या हो जाएगा 1100m -100 और +1 दैट इज इक्वल टू 1100m और माइनस ये कितना हो जाएगा 99।
इसमें से जब आप 11 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 100m माइनस 9 विच इज डिविजिबल बाय 11। ओके, तो लास्ट में फाइनली क्या करेंगे, हेंस बाय PMI PN is true for all n belongs to n। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x to the power 2n minus y to the power 2n is divisible by x plus y। आप देख रहे हो प्रीवियस टू क्वेश्चंस में हमने कैसे स्टेप फॉलो किया है, सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो क्या होगा, 1 के लिए जब आप ट्रू करेंगे तो क्या होगा, पुटिंग n इक्वल्स टू 1। तो जब 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x टू दी पावर 2 वन सा 2 माइनस y टू दी पावर 2 वन सा 2 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और आपको इसका रिलेशन याद होगा, दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ओके स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इसमें आ रहा है ना, इसका मतलब ये जो टर्म है ये x प्लस वाई से क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो which is completely divisible by x plus y। ओके, तो आप क्या कहेंगे, so Pn is true for n equals to 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सपोज करेंगे कि हमारा स्टेटमेंट के लिए ट्रू है। सपोज Pn is also true for n equals to k। तो स्टेटमेंट फॉर Pk क्या हो जाएगा, x to the power 2k minus y to the power 2k that is equal to x plus y into m। ये हमने लेट किया है। ओके, एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स, आपको प्रीवियस क्वेश्चन में गाइड किया गया था कैसे कि इस दोनों में से किसी एक टर्म की वैल्यू आप निकाल लो। x टू दी पावर 2k की वैल्यू आप निकाल लीजिए यहां से, तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 2k इक्वल्स टू x प्लस वाई एम, और इस टर्म को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई टू दी पावर 2k, एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हमें k प्लस 1 के लिए शो करना है। नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn is also true for n equals to k plus 1। तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉर k plus 1 टर्म क्या हो जाएगा आपका, इस n के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे, k plus 1। तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 2 इंटू k प्लस 1 और माइनस y टू दी पावर 2 इंटू k प्लस 1। ओके, तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 2k प्लस 2 माइनस y टू दी पावर 2k प्लस 2 ऑल्सो। स्टूडेंट्स, हम इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं x टू दी पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज पावर ऐड किया हुआ है, इसका मतलब दोनों का बेस क्या रहा होगा, सेम। तो इसे सेम बेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसे भी आप क्या लिख सकते हो, y टू दी पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स, आपको साफ साफ दिख रहा है x टू दी पावर 2k के प्लेस पे ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेकेंड एक्स स्क्वायर एज इट इज, और x टू दी पावर 2k के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू एम और प्लस y टू दी पावर 2k, और ये टर्म माइनस y टू दी पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर एज इट इज। एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है, x टू दी पावर 2k के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस y टू दी पावर 2k और इंटू में क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स, इस टर्म को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई एम, एक्स स्क्वायर
इंटू एक्स प्लस वाई एम और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दिस टर्म प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 2k माइनस वाई टू द पावर 2k y टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई एम और अगर इस दोनों में से y टू द पावर 2k कॉमन कर लो y टू द पावर 2k तो यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे और ब्रेक कर सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई एम प्लस वाई टू द पावर 2k ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वी कैन राइट इट एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई इस दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन। ओके, तो जब आप एक्स प्लस वाई कॉमन करेंगे तो रिमेनिंग टर्म्स आर एक्स स्क्वायर एम और प्लस एक्स माइनस वाई इंटू वाई टू द पावर 2k। स्टूडेंट्स जब इस टर्म को और इस टर्म को कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर एम प्लस एक्स माइनस वाई इंटू वाई टू द पावर 2k दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई। तो आप यहाँ पे लिखेंगे विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई, hence by PMI Pn is true for all and belongs to it। Okay students, next question है हमारा this line is divisible by 8। जैसे स्टेप्स आपने प्रीवियस क्वेश्चन में फॉलो किए थे सेम स्टेप्स फॉलो करना है। n इक्वल्स टू 1 के लिए शो करेंगे हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, इसके बाद n इक्वल्स टू k के लिए सपोज करेंगे, देन k प्लस 1 के लिए हम प्रूफ करेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारा पुटिंग n इक्वल्स टू 1 पुटिंग n इक्वल्स टू 1 तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2 1 सा 2 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9 that is 3 to the power 4 minus 8 minus 9 तो 3 to the power 4 कितना हो जाएगा 81 minus 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। ओके, तो 11 minus 7 कितना हो जाएगा 4 7 minus 1 कितना हो जाएगा 6 64 which is divisible by 8 so Pn is true for n equals to 1। अगला स्टेप्स क्या हमारा सपोज करेंगे सपोज Pn is true for n equals to k तो क्या हो जाएगा इस पूरे टर्म में n के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे k, तो ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इक्वल्स टू 8m। ये मैंने लेट किया है। आपको मालूम है जब भी मल्टीपल और डिविजिबल का क्वेश्चन है तो आरएचएस में जिससे डिविजिबल है उससे मल्टीप्लाई करेंगे किसे m से, और ये m हमारा क्या होगा क्वोशिएंट। ओके, तो क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए 3 टू द पावर 2k प्लस 2k तो 3 टू द पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8m माइनस 8k को राइट साइड लेके आएंगे तो क्या होगा प्लस 8k माइनस 9 को राइट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 9। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। ओके, अब हमें k प्लस 1 के लिए शो करना है तो नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn is also true for n equals to k plus 1। तो क्या हो जाएगा जब आप n के प्लेस पे k plus 1 पुट करेंगे तो देखिए ध्यान से 3 into 2 n के प्लेस पे k plus 1 और प्लस 2 यहाँ पे ऑलरेडी है तो प्लस 2 माइनस 8 और n के प्लेस पे k plus 1 और माइनस 9। ओके, तो स्टूडेंट्स जब आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 to
टू द पावर 2k प्लस 2 और प्लस 2 माइनस 8k माइनस 8 और माइनस 9। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 3 टू द पावर 2k प्लस 2 की, ताकि आप इसके प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर सको। तो 3 टू दी, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे मैं एक टर्म मान रहा हूं, इसे एक टर्म। अगर पावर में m प्लस n गिवन है तो सेम बेस के टर्म में प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर 2k प्लस 2 इंटू 3a² लिख सकते हैं ना। अब बेस सेम है, जब पावर ऐड करोगे तो दोबारा से क्या हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस 8k माइनस 8 और 9 कितना होगा, 17। तो 3a² कितना होता है, 9 इंटू इस टर्म के प्लेस पे ये सारी वैल्यू पुट कर रहा हूं फ्रॉम सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 टू दी पावर 2k प्लस 2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप, 8m प्लस 8k प्लस 9। ओके, माइनस 8k माइनस 17। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 9 8 जा 72m प्लस 9 8 जा 72k प्लस 9 9 जा 81 माइनस 8k माइनस 17। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट टर्म, 72m प्लस 72k माइनस 8k क्या हो जाएगा, 64k और 81 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64। ओके, तो स्टूडेंट्स आप इसमें से 8 कॉमन कर सकते हो, 8 9 जा तो 9m, 8 8 जा तो 8k और प्लस 8 8 जा तो 8 हो जाएगा। इस टर्म में भी 8 क्या रहा, कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा टर्म्स 8 से क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो आप इसे लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय 8। और ये कौन सा टर्म है हमारा, k प्लस 1 टर्म। तो आप क्या कहोगे, सो बाय Pn is true for all n belongs to n। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 टू द पावर n माइनस 14 टू द पावर n इज अ मल्टीपल ऑफ 27। तो स्टूडेंट्स मल्टीपल और डिविजिबल वाले जितने भी क्वेश्चन है सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। हम n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, k के लिए सपोज करेंगे, k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। ओके, तो क्या होगा, पुटिंग n इक्वल्स टू 1, पुटिंग n इक्वल्स टू 1 तो क्या हो जाएगा, 41 टू द पावर 1 41 माइनस 14 टू द पावर 1 14 दैट इज इक्वल टू 27। इसका मतलब जो 27 है वो 27 से डिविजिबल तो है ही। ओके, तो आप क्या कहेंगे, सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, सपोज Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो क्या हो जाएगा, pk स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, pk सच दैट 41 टू द पावर k माइनस 14 टू द पावर k इक्वल्स टू 27m। और ये मैंने लेट किया है, आपको मालूम है ऑलरेडी वेयर m इज द कोशेंट। ओके, तो अब क्या होगा, आप यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। तो अगर आप 41 टू द पावर k की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 27m। इस टर्म को राइट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 14 टू द पावर k। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn is also true for n equals to k plus 1। तो जब आप n के प्लेस पे k plus 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, pk plus 1 स्टेटमेंट, ये हो जाएगा आपका 41 टू द पावर k plus 1 माइनस 14 टू द पावर k plus 1।
स्टूडेंट्स आसानी के लिए आप इसे ब्रेक कर सकते हो 41 टू द पावर k इंटू 41 बेस से मतलब पावर ऐड हो गया अगेन क्या आ जाएगा k प्लस 1। इसे भी ब्रेक कर सकते हो 14 टू द पावर k इंटू 14 ओके। और 41 टू द पावर k की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है सेकेंड इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे 41 तो ऑलरेडी है ही और इंटू 41 टू द पावर k के प्लेस में ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 27m और प्लस 14 टू द पावर k ओके। और माइनस 14 टू द पावर k इंटू 14। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 41 इंटू 27m प्लस 41 इंटू 14 टू द पावर k माइनस 14 टू द पावर k इंटू 14। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमारा 41 इंटू 27m और अगर 14 टू द पावर k दोनों में से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 41 माइनस 14 ओके। तो क्या हो जाएगा 41 इंटू 27m प्लस 14 टू द पावर k इंटू 41 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। अब आप इस दोनों टर्म में से 27 क्या कर सकते हो कॉमन, तो क्या हो जाएगा 41m और प्लस 14 टू द पावर k। इसका मतलब ये टर्म 27 से क्या होगा डिविजिबल होगा या 27 का क्या होगा मल्टीपल होगा, तो आप लिखेंगे विच इज मल्टीपल ऑफ 27 hence by PMI Pn is also true, Pn is true for all n belongs to n। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा 2n प्लस 7 लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो एक क्वेश्चन हमारा आई थिंक 18th क्वेश्चन था इनइक्वालिटी बेस्ड, सेम तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होगा बट प्रोसेस वही है। n इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे, n इक्वल्स टू k के लिए हम सपोज करेंगे और k प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। तो क्या होगा देखिए पुटिंग n इक्वल्स टू 1, पुटिंग n इक्वल्स टू 1 तो क्या हो जाएगा 2 1 2 प्लस 7 क्या हो जाएगा 9 लेस देन और 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 4 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। दैट इज टोटली करेक्ट, 9 इज लेस देन 16। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सो Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। इसके बाद हम सपोज करेंगे, सपोज Pn इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट फॉर k pk सच दैट अगर आप n के प्लेस पे k पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 7 लेस देन n के प्लेस पे अगर आप k पुट करोगे तो क्या हो जाएगा k प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 7 लेस देन k प्लस 3 इट्स मीन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 एंड दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। इसमें मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके बाद k प्लस 1 के लिए शो करेंगे तो नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn is true for n equals to k plus 1. Pn is also true for n equal to k plus 1. तो pk plus 1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, pk plus 1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इस n के प्लेस पे k plus 1 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू k plus 1 और प्लस 7 लेस देन n के प्लेस में अगर k plus 1 रखेंगे तो k plus 1 और प्लस 3 होल स्क्वायर। ओके तो क्या हो जाएगा 2k
+2 +7 लेस देन, ये हो जाएगा आपका k +4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2k +9 लेस देन k +4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, ओके तो हमें प्रूव करना है ये जो टर्म है वो ग्रेटर है और ये टर्म हमारा क्या है, लेसर है। तो स्ट्रेट्स इनइक्वालिटी वाले जितने भी क्वेश्चन है उसे प्रूव करेंगे आप केथ वाले टर्म से, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट से। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट हमारी पीके स्टेटमेंट क्या था हमारा, 2k + 7 लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, इससे हमें ये टर्म लेके आना है, तो 2k + 7 में कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये टर्म आ जाएगा आई थिंक 2, 7 + 2 9, यहाँ भी 7 + 2, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों तरफ हम इनइक्वालिटी में 2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग टू बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 2k + 7 + 2 लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2k + 9 लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। ओके तो स्टूडेंट्स बट हमें क्या चाहिए, हमें तो ये टर्म चाहिए k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। तो स्टूडेंट्स दिस इज योर इक्वेशन थर्ड। थोड़ा सा ध्यान से समझो कि अगर कोई स्टेटमेंट 2 3 से छोटा है तो क्या मैं लिख सकता हूं, और 3 4 से छोटा है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 is also smaller than 4 लिख सकते हैं ना हम, कि अगर 2 3 से छोटा है और 3 4 से छोटा है, इसका मतलब जो 2 है वो 4 से भी क्या होगा, छोटा होगा। तो स्टूडेंट्स अगर मैं ये शो कर दूं कि ये जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, इस दोनों टर्म में ये वाला टर्म क्या है, बड़ा है, ये वाला टर्म क्या है, छोटा है। तो अगर ये टर्म ध्यान से देखिए 2k + 9 इस छोटे वाले टर्म से छोटा है, तो ऑब्वियसली बड़े वाले टर्म से भी क्या होगा, छोटा होगा। तो कंपेयर दिस वन टर्म, देखिए नाउ आपके पास k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 ये वाला टर्म है, और दूसरा टर्म हमारे पास थर्ड सेकेंड इक्वेशन वाला क्या था, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। कंपेयर कर रहा हूं तो क्या होगा, देखिए k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, और इसे मैं लिख रहा हूं k स्क्वायर, 8k को मैं क्या लिख सकता हूं, 6k प्लस 2k लिख सकता हूं ना, और 16 को 11 प्लस 5। ओके तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, और यहाँ पे क्या है देखो k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 एक साथ करो 6k प्लस 11, तो रिमेनिंग टर्म्स आर व्हाट, 2k प्लस 5। तो स्टूडेंट्स देखो k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 तो है इस साइड, और इसमें क्या ऐड हो रहा है 2k प्लस 5। आपको मालूम है जो आपका k होता है दैट इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगर आप 1 रखो तो 2 1 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, इससे ये कितना ज्यादा हो जाएगा, 7 ज्यादा हो जाएगा 1 के लिए, और 1 पूरे नेचुरल नंबर में सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अगर आप 2 रखोगे तो 2 2 4 और क्या हो जाएगा 5 9, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 9 स्मॉलर हो जाएगा, और ये 9 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो ये वाला टर्म है वो हमारा क्या है, ग्रेटर है। ओके तो स्टूडेंट्स दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। तो आप कह सकते हो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, 2k + 9 स्मॉलर देन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, और ये जो टर्म है k स्क्वायर प्लस 6k 11 ये इस वाले टर्म से भी क्या है, स्मॉलर है, स्मॉलर देन k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 है ना। तो अगर ये टर्म इससे भी स्मॉलर है, इससे भी स्मॉलर है, मतलब जो ये वाली टर्म होगी वो इससे भी क्या होगी, स्मॉलर होगी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। इफ 2 is smaller than 3 and 3 is smaller than 4 then definitely 2 is also smaller than 4।
तो अगर ये टर्म इससे स्मॉलर है और ये टर्म इससे स्मॉलर है, तो ये जो टर्म होगा वो इससे भी क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो आप लिख सकते हो 2k + 9 ऑल्सो स्मॉलर देन k² + 8k + 16, है ना। तो क्या हो जाएगा, हेंस बाय PMI Pn is true for all n belongs to n। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24, जो इनइक्वालिटी बेस्ड था और हमने डन कर लिया। बट एक बात बताऊं काम की बात, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के सारे क्वेश्चन लगभग एक ही पैटर्न पर थे, एक ही एक्सरसाइज थी, बट फिर भी टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया। इट डजंट मैटर, हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्रूव करने की एबिलिटी आ गई। तो स्टूडेंट्स, आप सारे क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से, फुल कंसंट्रेशन से, कंप्लीट डेडिकेशन से कीजिए। और मैं तो कहता हूं कि जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है आप उसके लिए भी टाइम प्रॉपर दीजिए और उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कीजिए। और बाय द वे उसमें कोई क्वेश्चन होता है तो आप कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको उसका भी रिप्लाई सेंड करेंगे, ओके, बाय वीडियोस। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सारे क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से करेंगे, ओके।